हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे बंध की जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो किस प्रकार बनती है। तो देखो, बंध किस प्रकार बनते हैं। जब कोई भी परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करता है या यौगिकों का निर्माण करता है तो उसके अंदर जो बंध की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो देखो, इससे पहले अपनी बात करेंगे कुछ बंध टॉपिक क्लियर करने से पहले अपने कुछ जर्नल करैक्टर देखेंगे कि वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बात करते हैं परमाणु की। आपको ये कि बंध की प्रक्रिया से पहले कुछ केमिस्ट्री के जर्नल टॉपिक पढ़ेंगे और सबसे पहले अपनी बात करते हैं परमाणु की। देखो, आपको ये पता है कि सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है रसायन विज्ञान के अंदर वो क्या कहलाती है? परमाणु। इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं कर सकते? इसको विभाजित नहीं कर सकते। तो देखो, अब आपने परमाणु के बारे में आप कुछ जानते भी हो। अगर अपने परमाणु का डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे बनता है। इसके बीच का सबसे भाग होता है उसे नाभिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाभिक। और बाहर जो भी होती हैं उन्हें कक्षाएं बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? कक्षा। अब आपको ये भी पता है कि परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, आपको ऐसे ही याद रखना है इनको। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे 0 का मतलब कोई भी आवेश नहीं होता। तो न्यूट्रॉन को अपने मान सकते हैं उदासीन कण। क्या मान सकते हैं? उदासीन कण। जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं पाया जाता उसे उदासीन कण बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश? ऋण आवेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश? धन आवेश। तो देखो, जो नाभिक होता है ना, उसके अंदर नाभिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। और बाहर कक्षाओं के अंदर क्या चक्कर लगाते हैं? नाभिक फिक्स होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो क्या होता है? चक्कर लगाते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? कक्षा के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो आपको पता है, अपने जो भी आप साइंस के अंदर सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उसमें चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपको सबसे पहले ऐसे नहीं है कि अपने बंध को यहीं से स्टार्ट कर लें कि भाई बंध कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। नहीं, उससे पहले कुछ अपने जनरल बातों का पता होना चाहिए। तो देखो, उसके बाद बात करते हैं अपने कि जब कोई आप देखो परमाणु मिलेगा, मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाता है, तो यहाँ पर H2 जो बना है ना, ये ऐसे होता है। कैसे होता है? H और H की फॉर्म में। अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर ऑक्सीजन बनाए तब इसकी संरचना कैसी होती है? अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर एक अणु का निर्माण करे, नाइट्रोजन का परमाणु और नाइट्रोजन का परमाणु मिलकर क्या करे? एक अणु का निर्माण करे, तो यहाँ पर इसकी संरचना को अपने ऐसे दर्शाते हैं। तो ये जो बीच में मैंने लाइनें खींची हैं ये बंध होते हैं। क्या होते हैं? ये बंध होते हैं। अब ये जो एक लाइन है इसको बोलते हैं एकल बंध, 2 को द्विबंध, 3 को त्रिबंध। तो बंध के प्रकार आपको यहाँ पता चल गए कि एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। अब आप कहोगे कि भाई अपनी मर्जी से लगा दिया होगा या कैसे लगा दिया होगा। इसके कुछ कंसेप्ट होते हैं। यहाँ पे सिंगल ही लगेगा, यहाँ पे डबल ही लगेगा, यहाँ पे ट्रिपल लगेगा। तो ये क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसके लिए अपने को कुछ और बातें पता होनी चाहिए। और वो ये पता होनी चाहिए कि कोई भी जो परमाणु होता है ना, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि कोई जो परमाणु है
परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, अगर कोई जो परमाणु है वो उदासीन है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब परमाणु उदासीन, अगर अपने लिखें उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, प्रोटॉन। आपने ऐसे ही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या रहती है, बराबर रहती है। तो देखो, अब आपको ये पता चलेगा भी ये तो बराबर तो होगी, अब ये आई कहाँ से, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे। तो आपने आवर्त सारणी में आपको, अगर आपने आवर्त सारणी याद कर ली है या उसको याद करने का प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ पर अपनों ने एक शब्द यूज किया था, परमाणु क्रमांक। क्या यूज किया था, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या था, मैंने आपको बताया भी थी कि 1 से लेकर 20 तक या 30 तक आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। क्रमांक का मतलब क्या, उसकी क्रम संख्या की आवर्त सारणी में जब परमाणुओं को एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है वो उसका परमाणु क्रमांक है। अब परमाणु क्रमांक की अगर अपने बात करें, जैसे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। तो देखो, हाइड्रोजन में अपने यहाँ लिख लेते हैं संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखो, एक चार्ट बनाते हैं अपने, और उस चार्ट में अपने क्या लिखेंगे कि जितने भी परमाणु अपने को एक बार यूज करने हैं उसके परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। बात करते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 होता है, प्रोटॉन भी 1 होता है। समझ में आ गई बात। हाइड्रोजन के बाद आता है He को बोला जाता है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो देखो, अपने जो भी जितने भी टॉपिक अभी तक क्लियर किए हैं तो वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको आवर्त सारणी आती है तब आपको बंध बनाना आएगा वगैरह, जो भी और सी बहुत सी बातें आएंगी, है ना। तो आवर्त सारणी तो आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद आता है लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होती है, 3 होती है। इसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, प्रोटॉन की संख्या भी 4। बोरॉन परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 और प्रोटॉन की संख्या भी 5। कार्बन परमाणु क्रमांक 6 और 6 ही इलेक्ट्रॉन और 6 ही प्रोटॉन। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक अगर अपने बात करें, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। 8 परमाणु क्रमांक होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। फ्लोरीन की बात करें, परमाणु क्रमांक 9 होता है, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 प्रोटॉन होते हैं। नियोन की बात करें, परमाणु क्रमांक 10, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या से अपने एक शब्द यूज करते हैं और वो होता है, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाए किसी परमाणु पर। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, कई बार आपने ये देखा होगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगा होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगा होता है, ठीक है। और अगर अपने बात करें, सोडियम के ऊपर +1 लगा होता है, मैग्नीशियम पे +2 लगा होता है, क्लोरीन पर -1 होता है। तो ये +-2 ये 1 जो है ये, और ये कहाँ से आई, ठीक है। इसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, परमाणु का प्रतीक, परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। तो आपने 9th या 8th क्लास के अंदर यौगिक बनाना सीखा होगा। क्या सीखा होगा कि यौगिक कैसे बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपने ये वो वहाँ पे पढ़ा होगा, ये Na+1 होता है, Cl-1 होता है। तो जब यौगिक बनता है तो ये इसके पैर में लग जाती है संख्या, ये इसके पैर में NaCl बन गया, है ना। और एग्जाम्पल की बात करें,
Mg जो होता है वो +2 होता है, Cl -1 होता है। तो ये इनसे यौगिक बनाएंगे तो ये यहाँ लग जाता है, जैसे MgCl2 बन गया। तो अपनी मर्जी से कभी NaCl बन रहा है, कभी MgCl2 बन रहा है ना। तो ये क्यों हो रहा है? ये सारी चीज़ें सीखने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पता होनी चाहिए, और कोई भी तत्व है उसका क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आपने ये याद करने हैं कि भाई ये +1 है, ये -2 है, ये -2 + 1, ये कहाँ से आए, कैसे आए, तो इसके लिए मैं आपको अपने जो आपने आवर्त सारणी पढ़ ली है तो उनको आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ उसके अंदर कि आपने उसको कैसे आप याद करोगे या उसको कैसे ध्यान में रखोगे। देखो, इसकी बात करते हैं। आवर्त सारणी में सबसे 2 कॉलम होते हैं, उनको S ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? S ब्लॉक। तो आपके पास अगर आप आवर्त सारणी पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो आप यहाँ से नोट कर लेना। देखो, S ब्लॉक में जो सबसे पहला वर्ग होता है, ऊपर वाले ऐसे कॉलम चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, उनको वर्ग बोला जाता है। तो पहले वर्ग के अंदर ये तत्व थे, अगर आपको याद है तो, और इसकी ट्रिक भी बताई थी अपनों ने, क्या? हेलिना की रब से फरियाद। उसके बाद बात करते हैं अपने दूसरे वर्ग की। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। तो ये जो वर्ग की संख्या लिख रहा हूं मैं, नहीं, वर्ग की संख्या यहीं लिख लेते हैं। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग। उसके बाद बात करता हूं मैं P ब्लॉक की। बीच का D ब्लॉक नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं हो सकती, थोड़ा थोड़ा करके अपने उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो P ब्लॉक स्टार्ट होता है 13वें वर्ग से, फिर 14वां, फिर 15वां, फिर 16वां, फिर 17वां और फिर 18वां वर्ग। इनके तत्व लिखते हैं: बैंगन, आलू, गोभी, इन, थैला, कौन सी, गीता, सुनीता, प्रभा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाने चाहिए थे अब तक। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, बीके, ओल्ड स्टाइल, से, टीपो, फिर कल, बाहर, आई, आटी। यहाँ पे नियॉन से पहले हीलियम आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये इसकी ट्रिक है। ये थी वर्ग की संख्या। ये क्या है? अपने वर्ग संख्या, पहला, दूसरा, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। अब देखो, ये जो वर्ग है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं अपने आवेश। इसका कोई भी तत्व हो, उन सभी के ऊपर +1 लगता है। आवेश की बात करते हैं, वो आवेश ही था जो अपनों ने +1, +2, -1, -2, ये जो भी लिखा था, -3, है ना। तो ध्यान रखना कि ये जो अपने इधर से चलेंगे और उधर से चलेंगे। सबसे स्टार्टिंग में आएगा ना पहला वर्ग, उन सभी तत्वों के ऊपर क्या लगता है? +1 लगता है। क्या लगता है? +1। और इन सभी तत्वों पे क्या लगता है? +2। एक बार इतना, उसके बाद इधर आओ। अगर इसकी भी बात करते हैं, कौन सा? 13वें पे लगता है +3। कंटिन्यू चल रहा है ये, +1, +2, +3। ठीक है। और उसके बाद अगर अपने बात करते हैं, ये जो वर्ग होता है 14वां, इसके ऊपर लगता है +4। कितना लगता है? +4। अब इधर से स्टार्ट करते हैं। ये जो है वर्ग, इसके ऊपर होता है 0। इसका कोई आवेश नहीं होता। इसका आवेश कितना होता है? 0। इसका होता है -1। 17वें का -1, मतलब इधर तो स्टार्ट करना है प्लस से, +1, 2, 3, 4 तक जाना है आप लोगों ने। और इधर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0, 1, -2। और ये जो है ना, इस पर आपको ध्यान रखना है कि इस पे -3 और +3 दोनों लगते हैं।
ठीक है, तो देखो -1 -2 और ये जो है -3 और +3 दोनों लगते हैं। बस आपने एक बार ये थोड़ा सा याद कर लेना, और ये कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इसकी बात अपने करेंगे बाद में जब अपना टॉपिक जो भी आएगा उसके अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि पहला वर्ग होता है उसके ऊपर +1 आता है, दूसरे वर्ग के ऊपर +2 आता है, तीसरे वर्ग पे 13वें वर्ग पे क्या आता है +3, 14वें पे क्या आता है +4, फिर इधर से स्टार्ट करना। लास्ट जो वर्ग होता है उसके ऊपर आता है आवेश कितना होता है, सभी का आवेश कितना होता है 0। इसका कोई सा भी तत्व हो इसके ऊपर आवेश कितना आएगा -1, इसका कोई सा भी तत्व हो इसके ऊपर आवेश कितना आएगा -2, इसका कोई सा भी तत्व होएगा इसके ऊपर -3 या +3। ये ऐसे आवेश आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी से संबंधित एक आपने बंध बनाने से पहले एक नियम पढ़ना होता है, और वो नियम होता है अष्टक नियम। अष्टक नियम देखो, ये पूरा मैं डिटेल में आपको अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक इससे पहले कुछ और बातें आपको भी पता होनी चाहिए। इसकी जर्नल जो करैक्टर है, अष्टक नियम है, वो क्या है, अष्टक शब्द क्यों है, नियम के अंदर अपने क्या क्या पढ़ सकते हैं वो देखना आपने। यहाँ पर अष्टक का मतलब होता है 8। अष्टक का मतलब क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो देखो अष्टक नियम से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ये जो आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी थी या प्रोटॉनों की संख्या लिखी थी, उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। जितने तत्व अपनों ने यहाँ पर लिखे थे उनको क्या करना होता है, एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो देखो जल्दी से लिखते हैं, HE Li Be BC NO F Ne Mg Al Si PS Cl Ar K और C। अब इसमें आपने क्या लिखने है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख रहा हूं मैं। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता है। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, जितना उसका परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ पे अपने लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना होता है 1, इसमें कितना होता है 2, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है 3। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 और 1 के अवस्था में। फिर आप क्या लिखोगे 2 2 कॉमा लगाकर, 2 + 3, ये कितने हो गए 3 और 2 5। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 1 2 3 4 और 5। तो टोटल आप ऐसे लिखोगे। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। 2 4 5 6 7 8। जब ये 8 तक आ जाए तब आपने वापस 1 से स्टार्ट करना है दोबारा से। ये तो लिखोगे ही लिखोगे, जैसे ये 2 8 और इसको कॉमा लगाकर लिखोगे 1। सोडियम कितने नंबर होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 और 1, 8 और 2 10 और 1 कितने हो गए 11। फिर आप ऐसे लिखोगे 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5। अब जैसे ये फास्फोरस है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 15। कितना होता है 15। तो देखो 8 और 2 10 और 5 कितने हो गए 15। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपने ऐसे लिखना है 2 8 6 2 8 7 2 8 और 8। आपने ये एक बार यहाँ तक ऐसे याद करना है। K और Ca को उसको छोड़ दो आप। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने एक बार 18 तक ये याद करने हैं कि भाई किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात कर रहे थे अपने अष्टक नियम की। किसकी बात कर रहे थे, अष्टक नियम की। अष्टक का मतलब होता है 8। अष्टक जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है 8 होता है। तो देखो ये ध्यान रखना आपने। अब मेरे को जगह चाहिए तो इसको मैं साफ कर रहा हूं यहां से। देखो अब अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपने टॉपिक यही रहेगा, उसका नेक्स्ट कंटेंट्स पढ़ते हैं कि भाई अपने क्या कर सकते हैं आगे। अष्टक नियम क्या कहता है, अष्टक नियम ये कहता है, लैंग्वेज सुन लो, कि कोई भी जो परमाणु होता है वो जब अणु बनता है ना,
तो उसकी ये इच्छा रहती है कि मेरे संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हों, और सबसे संयोजकता कोष एक वर्ड यूज किया है मैंने, संयोजकता कोष। संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सभी को? 8। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सभी को? सभी तत्व ये चाहते हैं कि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन हो 8। इस नियम को बोला गया अष्टक नियम। संयोजकता कोष कौन सा होता है? संयोजकता कोष होता है सबसे अंतिम कोष, अंतिम कोष। अब देखो इसमें अंतिम कोष कौन सा है? इन दो को छोड़कर सभी पे अष्टक नियम लगेगा। यहाँ पर अपने जितने परमाणु लिखे हुए हैं, जितने तत्व, उन पे क्या लगता है? अष्टक नियम। इन पर एक जो अष्टक नियम शब्द यूज करेंगे, इनके लिए शब्द यूज करेंगे द्विक। सॉरी, इनके लिए शब्द क्या यूज करेंगे? अपने द्विक यूज करेंगे। तो देखो द्विक का मतलब होता है 2। द्विक का मतलब कि क्या होता है? 2। तो ये दोनों ये चाहते हैं कि मेरे लास्ट कोष में, लास्ट कोष का मतलब अंतिम कोष संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। बाकी सभी ये चाहते हैं कि मेरे संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? अब आपने क्या करना है कि यहां से आपको ये जो चीजें हैं इसको याद करना है। यहां तक, जब यहां तक याद हो जाएगा उसके बाद अपने बात करेंगे, 2 टाइप के बंध पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे एक तो सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध पढ़ेंगे अपने? सहसंयोजक बंध। और दूसरा पढ़ेंगे अपने आयनिक बंध। सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध, ये 2 अपने बंध पढ़ेंगे। अब देखो इस बंध को पढ़ने के लिए, यहाँ ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने के लिए आज अपने जितना जो इस लेक्चर के अंदर जो आपने देखा या जो आपने सुना, पढ़ा, समझा, उसको याद करना। क्योंकि जब तक यहाँ आज तक यहाँ ये जो लास्ट बात अपनों ने की है, यहाँ तक जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक ये दोनों बंध बनाने जा रहे हैं अपने, ये समझ नहीं आएंगे। ठीक है, आज अपने क्लास करते हैं यहीं पर कंप्लीट, और कल नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने देखेंगे कि सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध किस प्रकार से बनते हैं। तो आप साथ साथ में धीरे धीरे, मैंने कई बार बोल दिया आपको कि धीरे धीरे आप लोग जो है वो आवर्त सारणी याद कर लीजिए। थैंक यू।